मैंने 20 नवंबर 1997 को दूसरी आज़ादी आंदोलन का श्रीगणेश किया था और इस सपने के साथ किया था कि मतदाता लोकतंत्र का रखवाला भारत का भाग्य विधाता है। आज़ाद भारत में आज तक कभी भी इस देश के मतदाता को एक जगह इकट्ठा नहीं किया गया। मेरा सपना था जब तक कि इस देश का मतदाता इस देश को अपना देश नहीं मानेगा तब तक किसी भी दशा में इस देश का कल्याण नहीं किया जा सकता। इसलिए मैं फूलपुर संसदीय क्षेत्र से 4 बार सांसद का चुनाव लड़ चुका हूं और वहां के लोगों से मेरा यही निवेदन होता है, यही मैं कहता हूं कि हमें देश के लोगों को देश के लिए इकट्ठा करना है। आप जाति धर्म दल से दूर हट करके, दलीय राजनीति से दूर हट करके देश और आने वाली पीढ़ियों के लिए मतदान करें। जब आप ऐसा करेंगे तो मतदाता का खोया हुआ सम्मान वापस आ जाएगा और मतदाता का खोया सम्मान वापस आ जाता है तो यही मेरा दूसरी आज़ादी आंदोलन का मुख्य सपना है। नौजवानों को अपनी ऊर्जा और क्षमता के अनुसार काम करना चाहिए। माँ बाप को पता होता है कि मेरे बच्चे में कितनी ऊर्जा है, उस ऊर्जा के हिसाब से अगर आप बच्चे की ऊर्जा और उसकी क्षमता को देख करके आप अगर उससे काम करवाते हैं तो तमाम तरह की समस्याओं का निराकरण हो जाएगा। जब आप बच्चे की क्षमता को जानते हैं कि व्यापार में जा सकता है, उसको व्यापार में डालिए। अगर अच्छे शिक्षा दे रहा है, अच्छी पढ़ लिख रहा है तो उसको सर्विस के लिए प्रेरित करिए। अगर कुछ जिस भी क्षेत्र में जाना चाहता है उसको करिए, किसी भी तरह से उसको शोभा नहीं जाना चाहिए। तो संसदीय क्षेत्र में जाकर के मैं बेरोजगारों के बारे में सबसे पहले इस तरह कहूँगा कि जिसकी जो क्षमता है, जो ऊर्जा है, उसको अपनी ऊर्जा और क्षमता के हिसाब से आप अपना काम शुरू करें। देखिए, शिक्षा का व्यवसायीकरण करा करके देश की सबसे बड़ी पंचायत में इस बात की बहस होनी चाहिए कि शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होना चाहिए। अगर शिक्षा का राष्ट्रीयकरण होगा तो एक ही जैसी किताबें, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो, सब पढ़ेंगे और वो किताबें अगर पढ़ेंगे तो शिक्षा का स्तर सुधरेगा और शिक्षा का स्तर सुधरेगा तो जो दोहरी नीति है उसका समापन होगा। और ऐसा करने से नौजवानों में एक जो दुर्भावना है, इंग्लिश मीडियम, हिंदी मीडियम, तमाम तरह की जो विकृतियाँ दूर होंगी और लोगों में ऊर्जा प्रदान होगी। मैंने बताया भारतीय संस्कृति में महिलाओं की बड़ी गरिमा और उनका एक अपना सम्मान रहा है। जहाँ प्रतिशत की बात है, यहाँ पे जागरूक लोग अपनी बेटी को बेटा समझें और बेटी को बेटा समझेंगे। आज बेटियां बेटे के रोल में काम भी कर रही हैं, समाज में सारे हर उसमें अगुवाई भी कर रही हैं। तो हम तो समाज में ये आवाज़ देंगे कि उनमें भेद न समझें और भ्रूण हत्या जो होती है उसको रोकें और अच्छे ढंग से बेटी को बेटा समझें और बेटा बेटा है ही है। तो ऐसा कह करके, ऐसा बता करके, लोगों को जागरूक करके महिलाओं के प्रति अच्छी परिस्थिति पैदा की जाए। पहले क्षेत्र में शांति अमन चैन चाहिए। वहाँ के लोगों को किसी भी दशा में ये ना लगने लगे कि हमारे साथ में दोहरी नीति चली जा रही है। सबको लगे कि ये जो हमने प्रत्याशी चुना है ये हमारा और देश का भला चाहता है, क्षेत्र का भला चाहता है। ऐसा जब हो जाएगा तो वहाँ के लोग, सारे लोग एक साथ इकट्ठे होंगे। जब एक साथ इकट्ठे होंगे तो उनके साथ बैठ करके, जैसा मेरा कहना है कि मतदाता लोकतंत्र का रखवाला भारत का भाग्य विधाता है, मतदाता मंच पे बैठे और उस क्षेत्र का जो प्रत्याशी है, जो जीता हुआ रहनुमा है, वो नीचे बैठे और उनसे मतदाताओं से पूछे कि आप किस तरह से सिस्टम चाहते हैं, कैसे कैसे आप क्या क्या करेंगे। उनसे सलाह ले और सलाह लेने के बाद में इस बात को देश की पंचायत में उठाए, लोगों के बीच में जाए, जिला प्रशासन से बात करे। उसके बाद फिर देखिए पूरे क्षेत्र में एक बढ़िया सा आम भाईचारा अमन चैन का माहौल बनेगा और उसके बाद फिर 4 साल जो होंगे बहुत अच्छे, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमत तहाँ विपद निदाना के हिसाब से काम होगा और जहाँ सुमत होगी पूरे क्षेत्र में विकास ही विकास दिखाई पड़ेगा।